हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित रॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्योस 39 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जुड़ा एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और सैंपल पेपर में भी गिवन है, तो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, करते हैं इसे सॉल्व। क्वेश्चन में कहा गया है इस सॉलिड आयरन कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड आयरन है, लोहे का बना हुआ है, और शेप क्या है उसकी, सिलेंडर शेप है। हाइट है 200 सेंटीमीटर और डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हमें एक सिलेंडर गिवन है और इसकी हाइट हमने h1 मान लिया है, और h1 कहां से कहां तक है, ये है आपका 200 सेंटीमीटर, और डायामीटर d1 है आपका कितना, 28 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यू गिवन है, तो यहां पे लिख लेते हैं। तो हमें हाइट गिवन है 200 सेंटीमीटर, डायामीटर गिवन है आपका 28 सेंटीमीटर, और तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका आधा होता है, तो हाफ हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है विच इज सरमाउंटेड बाय, तो इसके ऊपर भी एक अनदर सिलेंडर रखा गया है, उसकी हाइट है 50, रेडियस है 7। इसमें रेडियस गिवन है पर इसमें डायमीटर गिवन है। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज, ये छोटे मोटे पॉइंट एग्जाम में आपको काफी ज्यादा दिक्कत करते हैं। तो यहां पर इसके ऊपर एक और अनदर सिलेंडर है, और इसकी हाइट हमने h2 मान लिया, तो h2 है 50 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस गिवन है, हमें हाफ करने की जरूरत नहीं है, तो रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो इसको भी लिख लेते हैं। h2 गिवन है हमें कितना, h2 गिवन है हमें 50 सेंटीमीटर, और रेडियस गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा गया है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पोल है, तो इसका मास फाइंड करना है, और गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का मास है 8 ग्राम, मतलब ये डेंसिटी है। डेंसिटी कैसे पता लगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर हमें डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी गिवन है। अब हमें पूरे पोल का मास निकालना है, तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां से अगर नीचे 1 कंसीडर कर लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मास बराबर आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो हमें 8 गिवन है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम, इस पूरे पोल का वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड पोल, और सिलेंडर का मुझे वॉल्यूम पता है, क्या होता है, ये होता है पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। इस तरीके से होगा, ये आ जाएगा 8, पाई को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 22/7 r1 का स्क्वायर, r1 कितना है, r1 है 14 का स्क्वायर, इनटू h1 कितना है 200 प्लस r2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इनटू h2 कितना है 50। तो ये आ जाएगा 8, 22/7, 14 का स्क्वायर 196, और ये 200 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया 50। तो ये आ गया 8 इंटू 22/7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 2 1 2 1 3, 9 पंजे 45, 4, और ये 2450। अब इनको एडअप कर लेते हैं, तो एडअप करेंगे 8 मल्टीप्लाई 22/7, इनको एडअप करा तो आ गया 05614। अब ऊपर की मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी आपकी 176। तो यहां पर मैं कर देता हूं इधर की साइड मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 176 की मल्टीप्लाई करेंगे 41650 के साथ, तो आएगा 6 पंजे 30, 3 6 36, 37 37 39, 3 6 6 और 3 9, और 6 चौक 24। एक बार चेक कर लेते हैं, और 0 6 पंजे 30, 3 6 36 37 39, 3 6 6 3 9, 6 चौक 24। उसके बाद 7 की करते हैं, 7 पंजे 35, 3 7 42, 3 45, 4 7 1 7, 7 4 11, 7 चौक 28 और 29। फिर ये आ गया 41650, तो 0 0 9 5 14, 19 20, और 6 5 11 2 13, 9 1 10 12 1 13, और ये 7। तो यहां पर ये सारा सॉल्व करके आया 7330400 और अपॉन 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 से अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0, 7 चौक 28, 7 2 0 0, ये ग्राम में आएगा, तो केजी में चेंज करेंगे तो ये हम 3 डिजिट पीछे चले जाएंगे, तो ये केजी में आ जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है,
5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतना तो सॉल्व होना ही चाहिए। तो इसको आप एग्जाम में सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आया या अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।